Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to cover the topics of our chapter number 1, measurements. Today we will review of our topic dimensions, which we have covered in our last lecture. And we will solve the different examples of the dimensions. Now students, this is our first example. In this example we are going to find the dimensions, or we are going to verify the Einstein's equation on the basis of the dimension. So we have the question: show that the famous Einstein equation is equal to mc square is dimensionally consist. Now here we will find the dimension of left hand side and right hand side, and then we will compare both results. Okay, so taking the left hand side, which is equal energy, means left hand side is equal to energy, capital E. Here we know that the energy represents the work, therefore the left hand side is equal to work, and we know that the work equal to force into displacement. So left hand side is equal to force into displacement. Now our first step is to represent the units. So left hand side is equal to Newton into meter. Now we can further express the Newton as left hand side is equal to kilogram meter per second square into meter. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपनी डायमेंशंस को लेफ्ट हैंड साइड की रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. फर्स्ट स्टेप हमारा यूनिट होता है और सेकंड स्टेप में हम अपनी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किलोग्राम की जगह कैपिटल एम. ये कैपिटल ये जो हमारा स्मॉल एम है यूनिट का, ये स्मॉल एम यूनिट में लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो कैपिटल एल, और यहाँ पे ये जो सेकंड है, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, सो टी पावर -2, और ये जो मीटर है इसकी जगह कैपिटल एल. ठीक है, नाउ फाइनली अगर हम अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की और अपनी डायमेंशंस को अरेंज कर लें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी कैपिटल एम विथ पावर 1. ये जो हमारा एल है, जब ये दोनों एल मल्टीप्लाई होंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा. सो वी हैव एल स्क्वायर हेयर विथ टी पावर -2. ठीक है, और ये सारी वैल्यू हम सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट यहाँ पर कुछ ये आ रहा है. नाउ टेकिंग दी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी, and c is the speed of light, means velocity. ठीक है, नाउ अब हम अपने फर्स्ट स्टेप में अपनी राइट हैंड साइड की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये जो हमारा मास है. ठीक है, अभी हम यूनिट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो ये जो हमारा मास है इसकी यूनिट केजी है. ठीक है, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है यानी वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर ये स्क्वायर यहाँ पे बाहर लगा हुआ है. ठीक है, तो अब हमने अपनी फर्स्ट स्टेप यानी यूनिट को रिप्रेजेंट कर लिया. अब हम अपनी राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखने जा रहे हैं. नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल एम. ठीक है, किलोग्राम का कैपिटल एम, मीटर पर सेकेंड का कैपिटल एल, टी पावर -1, और ये जो स्क्वायर यहाँ पर हमारा लगा हुआ है पहले से, इसको हम एज इट इज यहाँ मेंशन कर रहे हैं. नाउ अब ये पावर इस पे अप्लाई कर देते हैं. तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर टी पावर -2. ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी कुछ यूं आ जाएगी, कैपिटल एम एल स्क्वायर टी पावर -2. ठीक है, नाउ वी हैव राइट हैंड साइड and left hand side. So the both sides are showing the same results. Therefore this equation is dimensionally consist.
So left hand side is equal to right hand side. Now students, we have another example and we have another famous equation, which is the E is equal to, means energy of the photon is equal to hf. ठीक है, find the dimension of the Planck's constant h. In this equation we have h, Planck's constant, and f is the frequency. Now we know that the formula as given here, E is equal to h f. यहां से हम अपने प्लैंक्स कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं, यानी f को डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो h इज इक्वल टू e अपॉन f हो जाएगा. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. नाउ अब पहले हम e की डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर f की डायमेंशन यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद अपनी इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे, तो हमारी h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें फाइंड हो जाएगी, जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है. ठीक है. नाउ अब हम E के लिए यानी एनर्जी के लिए वैल्यू को यानी डायमेंशन को फाइंड करने जा रहे हैं. वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क. वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो E इज इक्वल टू एफ डी. नाउ अब ये जो F है और D है, इन दोनों की अगर हम अपने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग यूनिट लिखते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर. ठीक है. नाउ न्यूटन को हम अगर फर्दर एक्सप्रेस करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर एज इट इज यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है. नाउ अब ये हमारे पास यूनिट्स आ चुकी हैं, अब हम इनकी डायमेंशंस को लिखने जा रहे हैं. तो एनर्जी इज इक्वल टू किलोग्राम की जगह कैपिटल M, ये जो स्मॉल m यहाँ यूनिट में है. ठीक है, ये लेंथ को शो कर रहा है, तो इसलिए L, और ये जो हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी जगह कैपिटल T पावर -2, और ये जो M है इसकी जगह कैपिटल L आ जाएगा. ठीक है. नाउ इसको अपनी इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, तो L इंटू L, ये L स्क्वायर हो जाएगा. तो फाइनली एनर्जी हमारे पास आ गई M पावर 1 L स्क्वायर T पावर -2, और ये हम सिर्फ एक सिंगल ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी यानी f की वैल्यू डायमेंशनली फाइंड करने जा रहे हैं. सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड, और बड़ी सिंपल सी वैल्यू है. अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हर्ट्स होती है. ठीक है, और अगर हर्ट्स को हम एक्सप्रेस करें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड्स. ठीक है, तो हर्ट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड होता है. ठीक है, तो अब हम अपनी यूनिट मेंशन करने के बाद डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी की. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम डायमेंशंस. नाउ डायमेंशंस का तरीकाकार है कि हम अपने डिनोमिनेटर में वैल्यू को नहीं रहने देते, उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं. तो F इज इक्वल टू T पावर -1. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, we get the Planck's constant h is equal to m power 1 L square t power -2 divided by t power -1. स्टूडेंट्स, जब आप अपने डिनोमिनेटर वाले t को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी. ठीक है, अब +1 जब यहाँ पहले से मौजूद t पावर -2 में से सॉल्व होगा तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो -2, और ये जो डिनोमिनेटर से t ऊपर आएगा +1, तो -2 + 1 ये सॉल्व होके आंसर आएगा -1. ठीक है, तो फाइनली हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h, उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी कैपिटल M, ये एज इट इज आ जाएगा, L स्क्वायर ये भी एज इट इज, और ये t सिर्फ यहाँ सॉल्व होगा, तो जिसकी पावर फाइनली हमें मिलेगी -1. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं, और हम बेसिकली जो ड्रैग फोर्स का रिलेशन है जो किसी भी स्फीयर पे हम ऑब्जर्व करते हैं जब वो किसी लिक्विड के अंदर मूव करता है. ठीक है, नाउ तो हम उसकी ड्रैग फोर्स को उस रिलेशन को डायमेंशन की बेसिस पे ड्राइव करने जा रहे हैं. वी नो दैट द ड्रैग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर्स ऑफ ईटा. स्टूडेंट्स, ये ईटा का सिंबल है विच इज
represents the which is representing the viscosity. Okay, हम अपने इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे और ड्रैग फोर्स को वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम उस फोर्स का, उस ड्रैग फोर्स के फॉर्मूले को सिर्फ ड्राइव करने जा रहे हैं डायमेंशनली. ठीक है, तो ईटा इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल वी और वेलोसिटी. ठीक है, नाउ वी कैन राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा पावर ए, आर पावर बी, वी पावर सी. अगर हम अपने इस कांस्टेंट को कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं साइन को, तो हमारे पास एक इक्वल और कांस्टेंट यूज होता है. तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी. नाउ यहाँ हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि k कांस्टेंट है. ठीक है, और हम जो है अब अपनी इस फॉर्मूले की जो वैल्यूज हैं, मींस के ए बी सी अगर हमें पता चल जाए तो हम ईटा आर और वी की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा के, आर के या वी के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो वैल्यू स्क्वायर है या 1 है, 2 है, 3 है, क्या है. यानी हमें बेसिकली ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये ईटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मींस के फोर्स और ईटा का रिलेशन इनवर्स है. ठीक है, तो हमें अभी मालूम नहीं है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है. हम डायमेंशंस को यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर लेते हैं. वी हैव इक्वेशन नंबर 1 एज. नाउ स्टूडेंट्स, अब सिंपल हमारे पास यहाँ पर हमने डायमेंशंस जो फाइंड की हैं हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे. यानी फोर्स की डायमेंशन हमें मालूम है, कैपिटल एम, कैपिटल एल, टी पावर -2 होती है. ठीक है, इसी तरह रेडियस जो आर है वो बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसकी यूनिट मीटर होगी ना, तो इसलिए इसकी डायमेंशन कैपिटल एल. इसी तरीके से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो कैपिटल एल पर सेकंड की वजह से टी पावर -1. अच्छा, अब ये जो ईटा है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, तो ये हमें मालूम है, ये हमें गिवन होती है. जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है. ईटा इज इक्वल टू कैपिटल एम एल पावर -1 टी पावर -1. ठीक है, नाउ we know that the dimensions of these 4 parameters. Now putting the value of the dimensions into equation number 1, so we get, देखिए f की वैल्यू जब आप डायमेंशन की यहाँ पुट करेंगे तो ये f की वैल्यू अरेंज हो गई है कैपिटल M L t पावर -2. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू ये k एज इट इज यहाँ आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद हमने ईटा की वैल्यू पुट की है. देखें ईटा की वैल्यू कैपिटल M पावर 1, L पावर -1, T पावर -1 और ईटा के ऊपर पावर A लगी हुई है. तो ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये पावर A आ गई है. ठीक है, ईटा की. नाउ इसके बाद हमारे पास R है, तो R की जो हमारे पास वैल्यू है डायमेंशन की वो है कैपिटल L. तो ये रहा कैपिटल L जिसकी पावर यहाँ हमारे पास यूज हो रही है स्मॉल b. ठीक है, नाउ अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड यानी कैपिटल L डिवाइडेड बाय T या फिर कैपिटल L T पावर -1. तो सेम एज इट इज हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसकी पावर हमारे पास है स्मॉल c. ठीक है, नाउ अब जरा अपनी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम कैपिटल M को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करें तो उसकी पावर है 1. ठीक है, कैपिटल L को इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करें तो उसकी पावर भी 1 है. यह भी हम बात करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड की. ठीक है, और t की पावर रिप्रेजेंट करें तो ये है -2. नाउ अब आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर और इसमें जितने m हैं, जितने l हैं और जितने t हैं उन सब की वैल्यूज को जरा अरेंज करके लिख लेते हैं. ठीक है, नाउ तो k एज इट इज आ गया कांस्टेंट. ये अभी हमारे पास, हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती कांस्टेंट की, इसलिए. अब देखिए यहाँ पर इस पूरी राइट हैंड साइड पे m सिर्फ एक ही है. ठीक है, तो m पावर 1 आ गई और इसके ऊपर जो पावर अप्लाई हो रही है वो है a, तो m पावर a. ठीक है, यह हम इस तरह लिख पाएंगे. अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल L कितने हैं. तो देखिए एक कैपिटल L ये रहा जिसके ऊपर पावर है a,
अच्छा, दूसरा कैपिटल एल आपका ये है जिसपे पावर बी है, और थर्ड आपका कैपिटल एल ये है, ठीक है। यानी 3 कैपिटल एल हैं और तीनों की अगर हम देखते हैं तो बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए एल -1 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो एल है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, जब इसमें बी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस बी आ गया। और इसी तरह ये जो थर्ड है यानी सी, जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी आ जाएगा। सो फाइनली कैपिटल एल की पावर हमारे पास आ गई है ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम टी की बात करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 2, ठीक है, ये 2t हमें यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस t की अगर हम पावर देखें तो ये है -1, और इस पर जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो ये t की पावर -a हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो c है ये इस t की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t पावर -c हो जाएगी। नाउ ये दोनों t यानी बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड होंगी, तो t पावर -a ये वाला, ये -a और -c आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि अपनी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इनकी m, t और l की वैल्यूज को कंपेयर कर देते हैं, यानी उनकी पावर्स को कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है। यानी अगर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे m देखते हैं और राइट हैंड साइड पे m देखते हैं तो मैथमेटिकली हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है। नाउ तो अगर हम m की बात करें तो m हमारे पास कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रहा है, a इज इक्वल टू 1, यानी ये देखिए ये जो a है हमारा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो a की वैल्यू तो हमें यहाँ पर फाइंड हो गई, यानी हमें a इक्वल आ रहा है 1 के। अब हम t की वैल्यू, t की पावर की बात करते हैं, ठीक है। नाउ ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप इस t को देखते हैं तो -a -c है, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू -a -c, ये हमने इसकी पावर को कंपेयर करके लिख लिया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ a की वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं, तो a की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू -1 -c। अब हम क्या करते हैं, अपने c को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं और इस -2 को c की जगह पे लेके आ जाते हैं। तो ये c माइनस है यहाँ पे, इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये जो -2 है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो -1 + 2 जब सॉल्व करेंगे तो c हमें मिलेगा इक्वल 1 के, ठीक है। तो अब हम a और c फाइंड कर चुके हैं। अब हम अपने कैपिटल L की पावर को कंपेयर करने जा रहे हैं। नाउ अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो L की पावर है 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम L की पावर देखें तो वो है -a प्लस b प्लस c। नाउ हम a और c की वैल्यूज पहले ही फाइंड कर चुके हैं। जैसे ही आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो a की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, आप c को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो -1 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये +1 और -1 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। नाउ फाइनली वी हैव द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो जब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो f इज इक्वल टू k विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हम फाइंड नहीं की है इसलिए, ठीक है, कांस्टेंट है k। तो f इज इक्वल टू k ईटा, जिसकी पावर आ रही है हमारे पास a, जो कि हमारे पास 1 है, तो ईटा पावर 1 r पावर 1, here we have b, okay, so into v पावर 1, ठीक है। ये हमने पावर्स यहाँ पर a b c की पुट कर दी हैं। अगर हम इनकी पावर्स को, क्योंकि ये 1 है तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k इंटू ईटा r v। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर moves through a liquid, ठीक है। Now students, here we have a similar example. Now deduce the relation for the time period of a simple pendulum, ठीक है। स्टूडेंट एक हम सिंपल और सिमिलर एग्जाम्पल जो अभी हमने ड्राइव किया उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह की एग्जाम्पल, मगर अब ये हम सिंपल पेंडुलम के लिए ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नो दैट
the time period of the simple pendulum possibly depends upon the first one is the length of the pendulum, which is L, mass of the bob m, acceleration due to gravity, which is g, and the angular displacement theta. Now which is the mean position, which is the representation of the position. Okay, so now here we have the t, which is directly proportional to some powers of g, l, m, that is t is equal to or t is directly proportional L power A, G power small b, and M power small c. Now सिमिलर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी इस इक्वेशन को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके एक कांस्टेंट और इक्वल यूज करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी. t इज इक्वल टू k विच इज कांस्टेंट एंड L पावर a, G पावर b, M पावर c. ठीक है. नाउ यहाँ k कांस्टेंट है एज वी हैव डिफाइंड हियर. Now we can write this equation as the equation number 1. Okay, now we know that the dimensions of all these parameters, therefore we are going to put the values of the dimensions into equation number 1. Okay, so राइट हैंड साइड पे आप थोड़ा सा अगर फोकस कीजिए, आपकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड T को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, इसकी डायमेंशन होंगी सिर्फ कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में. अब यहाँ पे लेंथ भी नहीं है और मास भी नहीं है. ठीक है, तो हम इसको कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्योंकि राइट हैंड साइड पे मास और लेंथ नहीं है, ठीक है, तो अगर हम m की पावर 0 कर दें तो ये हमें मालूम है कि किसी भी पैरामीटर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है, तो m पावर 0 लिखें तो इसका मतलब कि यहाँ पर m मौजूद नहीं है. ठीक है, हम इसको हाईलाइट करने के लिए पावर 0 के साथ रिप्रेजेंट करें और ये शो करें कि यहाँ पर m नहीं है और या फिर m 1 है. ठीक है, तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1. ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. नाउ अब राइट हैंड साइड को देखिए तो इज इक्वल टू k और k के साथ ये हमारे पास लेंथ है. ठीक है, जिसकी पावर a है. तो देखिए कैपिटल L, ठीक है, जिसकी पावर a है. इसी तरीके से आपके पास ये जो ग्रेविटी का g है ये इक्वल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कैपिटल L इंटू टी पावर -2 और इस पर पावर b यूज कर रहे हैं हम इंटू मास मीन्स m पावर c. तो इसकी मास की यूनिट kg होती है और इस kg के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल M. ठीक है, मास की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैपिटल M हो गई. तो इसकी पावर यहाँ है c. नाउ अब अपनी इस इक्वेशन को जरा अरेंज करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई. ठीक है, फिर उसके बाद k हम अपनी राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि कितने L मौजूद हैं. ठीक है, तो उसकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि सारे L मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम L को लिखते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये L हमारे पास एक ये है सेकेंड टर्म जिसमें हमारे पास B है, उसमें L की पावर B लिखी हुई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा L पावर A प्लस B. ठीक है, यानी A और ये वाला जो B है तो बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो L पावर A प्लस B हो गया. इसी तरह ये पावर B जो है इस T पर अप्लाई होगी यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो T पावर -2 हो गया. इसी तरह राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही M मौजूद है तो ये पावर इस पर M पर अप्लाई होगी तो M पावर C हो जाएगी. ठीक है, नाउ अब हम अपनी इस इक्वेशन को ज़रा अरेंज कर लेते हैं और इक्वेशन हमारे पास कुछ आ जाएगी
m पावर 0, ये हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड, l पावर a प्लस b, t पावर माइनस 2b इंटू m पावर c, ठीक है। नाउ अब इनको ब्रेक कर लीजिए, यानी इंडिविजुअल फॉर्म में लिख लीजिए। तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, ठीक है। l की पावर है हमारे पास a प्लस b, t पावर है माइनस 2b एंड m की पावर जो कि हम c रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम अपनी इन टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं, बाकी तो हमें यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि पावर्स हमारी अरेंज हो रही हैं, ठीक है। नाउ ये स्टेप्स हम प्रॉपर इसको अरेंज करने के लिए कर रहे हैं। नाउ क्या करेंगे, अब हम अपनी जो पावर्स हैं m, l और t की, इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो कैपिटल M, कैपिटल T और L मौजूद है, ठीक है, कैपिटल L, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ तो जब हम m की वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर है 0, ठीक है, इसकी पावर, और यहाँ पर है वैल्यू c, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 0। अगर हम t की पावर्स को कंपेयर करें तो देखिए t की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और आपकी राइट हैंड साइड पे माइनस 2b है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से आप b फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। नाउ अब हम अपने कैपिटल L की बात करते हैं। कैपिटल L देखिए इधर अपनी जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसमें पावर है 0, जबकि राइट हैंड साइड पे L की पावर है a प्लस b। आप इसको अरेंज कीजिए, a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी ये रहा a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें b की वैल्यू मालूम है, तो हम पहले इसको जरा इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस b, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से b की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कुछ यूं आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी a इज इक्वल टू 1/2। नाउ वी हैव a b c, so putting the values into equation number 1, इस equation 1 में अब हम values अपनी ABC की पुट करने जा रहे हैं। तो t is equal to k into l power 1/2, ठीक है। नाउ और जो हमारे पास g है उसकी पावर माइनस 1/2 इंटू m जो है उसकी पावर है 0, ठीक है। नाउ अगर हम अपनी इस टर्म को अरेंज करें तो देखिए जो m की पावर 0 है ये तो हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। अब k एज इट इज आ गया, l की पावर जो 1/2 है इसको हमने रूट में अरेंज किया, g की पावर है माइनस, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है, और 1/2 है तो इसको इसलिए रूट में लिख लिया। तो 1/2 बेसिकली रूट आ गया इसकी जगह, और इसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके गए, इस पर पावर 1 थी, ठीक है। नाउ तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को एक ही रूट में लिख लें तो t इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा k अंडर रूट l/g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है डायमेंशंस की बेसिस पे सिंपल पेंडुलम का। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आज जो आपने अपने लेक्चर में टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डायमेंशंस की बेसिस पे ड्राइव किया और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, अब उनको फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।